वेलकम टू एजुकेशन ट्यूब। आज हम लोग क्लास 10 में जो मैथ्स में जो सिलेबस डिलीट किया गया है उसे हम देखेंगे क्या क्या कौन सा सिलेबस डिलीट किया गया है। हालांकि ऐसे सिलेबस ऐसे चीजें डिलीट की गई हैं जो एग्जाम में आती नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड इससे क्वेश्चन आते हैं। जो भी सिलेबस डिलीट किया गया है ऑलरेडी क्वेश्चन आते नहीं है ज्यादा, केवल इससे एप्लीकेशन कुछ आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो चैप्टर होता है रियल नंबर, तो रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसे डिलीट किया गया है। और यूक्लिड्स के और जो जैसे थ्योरम दिए गए हैं उनके जो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, तो ज्यादा उतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स। पॉलिनोमियल में 3-4 स्टेटमेंट होते हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रूफ करने के लिए ये आपको क्यों समझना रहता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट कभी आता नहीं था। ठीक है, और सिंपल प्रॉब्लम मतलब जो भी प्रॉब्लम है तो आप जो ये सिलेबस रीड किया गया है स्टेटमेंट आप लोग वैसे ही पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे। ठीक है, ज्यादा कोई मैटर नहीं करता था, केवल समझ लेते थे, तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, इसमें जो स्टेटमेंट दिया जाता था उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा उसे, ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ देंगे, स्टेटमेंट बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर है हमारा जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्स वाई में आप जो पढ़ते हैं टू वेरिएबल्स, क्लास 9 में आप अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा वो केवल एक्स या वाई में सॉल्व किया होगा। और जो टू वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एक्स वाई की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है, उसे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी है अगर सॉल्व करने का सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड आपको फोर्थ जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिचुएशनल प्रॉब्लम। सिचुएशनल प्रॉब्लम मींस जो आपको कोई एप्लीकेशन बेस्ड इक्वेशन आ जाते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें सिचुएशन बन जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म हो जाते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस मान लीजिए 6। इस तरीके से आपने कोई प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्वेश्चन में जब इक्वेशन ऐसे बनते थे, ठीक है, जैसे एक से रिलेटेड आ गया कि x मल्टीप्लिकेशन ऑफ फादर्स एंड द चिल्ड्रन एज इज, इस तरीके से आपको x प्लस 5 एंड x प्लस मान लीजिए इस तरीके से कुछ मल्टीप्लिकेशन दे दिया है दो लोग का एज का, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। सिचुएशनल प्रॉब्लम जो होती है इट मींस द प्रॉब्लम एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम जो है नहीं आएगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव जो एपी आपकी सीरीज दिया है एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये आपका जो है जब यूनिट सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी में जो लास्ट में एप्लीकेशन बेस्ड पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है उससे नहीं है। हालांकि सीरीज से क्वेश्चन आ सकता है, कॉमन डिफरेंस पूछा जा सकता है, लेकिन जो एप्लीकेशन की क्वेश्चन है, एप्लीकेशन क्वेश्चन आप देखेंगे तो दिया रहता है एप्लीकेशन प्रॉब्लम, एनसीईआरटी आप देखेंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम ये अरिथमेटिक एपी में नहीं आएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल आपको एबीसी कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, इस तरीके से एबीसी होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 एंड x2 y2 एंड x3 y3, इस तरीके से होता है। इसका एरिया का फार्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू डेल्टा 1/2 ऑफ x1 y2 माइनस y1, इस तरीके से होता है। तो अब एरिया बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे कि एरिया जो है ट्रायंगल का फाइंड करिए, या फिर अगर एरिया का ट्रायंगल जो है ट्रायंगल का जीरो है तो उसका एक कोऑर्डिनेट फाइंड करिए, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। सेकंड है कि ट्रायंगल में हम आएंगे ट्रायंगल प्रूफ ऑफ एरिया होता है, जिसमें एक आपके पास प्रॉब्लम मिलेगा एरिया ऑफ दो ट्रायंगल दिए गए ए बी सी, अगर वो सिमिलर हैं ट्रायंगल तो उसके एरिया का जो होता है एरिया का रेशियो होता है उनके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये प्रूफ होता है। ये प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन इस पे एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन में इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, प्रूफ नहीं आएगा, इस पे सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और डीईएफ ट्रायंगल है, उसका एक साइड ये है तो सेकंड का क्या साइड होगा, सेकंड का क्या लेंथ होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन आ सकते हैं, एप्लीकेशन मींस इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए, केवल प्रूफ नहीं आएगा। हालांकि इससे पहले भी ये जो थ्योरी है जो आपको प्रूफ होता है, प्रूफ कभी रेयर ही पूछा गया है, ज्यादा एक नंबर मींस आपको 1 मार्क्स में क्या मिलेगा, 1 मार्क्स में केवल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सेकंड सर्कल में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, सर्कल में जितने भी सिलेबस पूरा सिलेबस है कोई इसमें कोई रिलेशन नहीं किया गया है। कंस्ट्रक्शन जो आपको दिया गया है, कंस्ट्रक्शन जैसे दिया रहता है एक ट्रायंगल दिया गया है उसका सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, उस सिलेबस को उसे डिलीट किया गया है। हालांकि सिलेबस पूरा एनसीईआरटी में लिखा होगा, आप टॉपिक अंडरलाइन कर लीजिएगा जो भी है डिलीटेड है। तो सेकंड क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप पढ़ते हैं, जैसे अगर हम मान लें 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड
क्वेश्चन नहीं आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में किसी प्रकार का डिलीशन नहीं किया, हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन 100% आएगा और ये हमेशा ही आता है, इसे आपको ज्यादा क्लियर पढ़ना है हाइट और डिस्टेंस का। और हालांकि ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में जानेंगे तभी आप हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। ये एक तरीके से जो भी सिलेबस हटाए गए हैं उसका हालांकि आपको कहीं ना कहीं यूज करेंगे आप, ऐसा नहीं कि आपको उसे पढ़ना भी नहीं, याद नहीं करना है, आप उसे पढ़ना है, ध्यान देना है, सब कुछ करना है, ठीक है। बस अब क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, ये प्रूफ का क्वेश्चन, जैसे डायरेक्टली प्रूफ का क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल से सिंगल ट्रायंगल का नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है एप्लीकेशन बेसिस से पूछ ले, प्रूफ ये ना दे कि कंस्ट्रक्शन ना पूछे, इससे कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी मान लीजिए दिए गए हैं, जो भी सिलेबस हटाए गए हैं, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अगला पार्ट जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते प्रैक्टिस की बात है कि आप इन सब टॉपिक पे थोड़ा प्रैक्टिस अपना कम कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन जिस जो सिलेबस में है उस पे ज्यादा प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करिए। सेकंड है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में सर्कल का जैसे कई एरिया होता है, आप अगर सर्कल में एक 120 एंगल बनता है, इस तरीके से उसका पूछ लिया जाए कि इसका एंगल कितना है, ठीक है। इससे एप्लीकेशन इस तरीके से आते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर 90 डिग्री यहाँ एंगल बना है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा रिड्यूसिबल एरिया का क्या है, इक्वेशन जो आते हैं, ठीक है। 120 डिग्री का केवल नहीं आएगा, लेकिन 90 का आ सकता है, 30 डिग्री का आ सकता है, 45 का आ सकता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल 120 डिग्री का नहीं आएगा, तो तब भी अगर आप 90 निकालना चाह रहे हैं तो 120 का निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप तो ये जो भी डिलीट किया गया है आप हालांकि उतना समझ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जितना है 120 पे जो क्वेश्चन हो उसे प्रैक्टिस नहीं करें, लेकिन अदर क्वेश्चन जो है उसे प्रैक्टिस करेंगे। और सरफेस एरिया वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ कोन, एरिया ऑफ फ्रस्टम मींस फ्रस्टम का कोई एरिया नहीं आएगा, ठीक है, कि फ्रस्टम का एरिया बताइए, ठीक है। इसके बाद फ्रस्टम का ना ही कोई वॉल्यूम का क्वेश्चन आएगा। फ्रस्टम आप जानते हैं अगर कोन को ऊपर से कट कर दिया जाता है तो क्या मिल जाता है, वो फ्रस्टम बन जाता है। मींस फ्रस्टम से कोई क्वेश्चन है आप फ्रस्टम टोटली छोड़ सकते हैं, ठीक है। फ्रस्टम आप टोटली छोड़ सकते हैं, उसे पढ़ने की जरूरत, लेकिन फ्रस्टम से पहले जो आपको कोन दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि पहले फ्रस्टम से क्वेश्चन 100% क्लियर रहता था, आप फ्रस्टम टोटली छोड़ के और जो आपके पास कोन दिया गया, सिलेंडर दिया गया है, उसे आप प्रॉपर पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब जो आपके पास बचता है एक स्टैटिक्स का बचता है, ठीक है। स्टैटिक्स में आपके पास जो बचेगा स्टैटिक्स में आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड होता है, जिससे आप मीन फाइंड आउट करते हैं, मीन फाइंड आउट करते हैं, वो स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हालांकि और एक दो मेथड होते हैं, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें स्टैटिक्स में क्या हटाया गया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बनाया जाता है। मींस ग्राफ ऑफ कोई भी क्वेश्चन आता है तो ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है उसे डिलीट किया गया है। मींस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आएगा। हालांकि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप नोट कर लीजिएगा जितने सिलेबस डिलीट किए गए हैं, और उसे प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। वीडियो आप पॉज करके जितने भी सिलेबस रिलेटेड हैं, जो हम मान लीजिए नहीं लिख रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जो भी होता है उसे डिलीट कर दिया गया है, जो ग्राफ होता है वो सिलेबस। लास्ट में आपके पास आता है प्रोबेबिलिटी से कुछ नहीं डिलीट किया गया है, पूरा प्रोबेबिलिटी आएगा। हालांकि प्रोबेबिलिटी का पूरा क्वेश्चन ही बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो क्लास 10 का ये था। तो बेसिक आप जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो हम सीधा कहेंगे फ्रस्टम आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री तो आप पढ़ेंगे जो यहाँ पर दिए, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इल्यूसिव डिवीजन लेविना ये तो केवल वैसे ही सब पढ़ते हैं, ज्यादा इसको कोई प्रैक्टिस नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट सिंपल प्रॉब्लम है ये, हालांकि आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ये है कि इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। जो भी टॉपिक छोड़े गए हैं उसे आप जानिए जरूर, ठीक है। भले क्या उस पर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कम प्रैक्टिस करिए, लेकिन उसके बारे में कुछ न कुछ आप जानते रहिए, क्योंकि उससे हो सकता है कि एप्लीकेशन, जैसे कहीं एप्लीकेशन हटा दिया गया है तो थ्योरी डाल दिया गया है, और कहीं पर जो है थ्योरी हटा दिया है एप्लीकेशन डाल दिया गया है। तो इस चीजों को ध्यान देंगे तो आपके पास जानकारी रहेगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन अदर आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और मेथड होते हैं, आप उससे तो इस्तेमाल करना सीख ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कोई भी अगर होता है ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रीफर करता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई जल्दी प्रीफर नहीं करता है, ठीक है। इक्वेशन सिचुएशन प्रॉब्लम, क्वालिटी इक्वेशन और सिचुएशन प्रॉब्लम, मतलब ये आप छोड़ सकते हैं। जो क्वालिटी इक्वेशन में जब आप सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन आता है, इसके बाद कुछ एप्लीकेशन बेस्ड है, उसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एपी में डेली लाइफ, मतलब इक्वेशन, इसमें दोनों में जो है आप डेली पार्ट लीजिएगा, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
आप पहले जो सिलेबस हटा दिए गए हैं उसे आप प्रॉपर जानेंगे हल्का सा, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसका प्रैक्टिस नहीं किया एप्लीकेशन, तो इसका भी एप्लीकेशन प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने का आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एरिया को जो हटा दिया इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें प्रूफ आप नहीं प्रैक्टिस करें, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको ऊपर प्रैक्टिस करना है, कैसे सॉल्व होता है, कैसे दूसरा साइड निकाला जाता है। सर्कल से तो कुछ डिलीट नहीं किया गया है, कंस्ट्रक्शन में जो है सिमिलर ट्रायंगल के इक्वल नहीं, लेकिन एप्लीकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इसमें हटाया तो हमने बताया कॉम्प्लीमेंट्री अगर हटाया, कॉम्प्लीमेंट्री जानेंगे तभी आप हाइट और डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 120 का कोई मतलब ही नहीं है 120 मीनिंग का। तो कई जगह जो है सिलेबस आप प्रॉपर जो है समझ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है। मतलब ये नहीं पढ़ना है डेली एप्लीकेशन, इसे नहीं पढ़ना है, फ्रस्टम को नहीं पढ़ना है, ये तो प्रैक्टिस बेस्ड है न्यूमेरिकल, इसका मतलब न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। और सब जो दिए गए हैं आपको, और इसमें जो पार्ट स्पेस का जो है ये तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में इसे सिचुएशन में जो एप्लीकेशन होता है उसे नहीं पढ़ना है, मींस आपको ये प्रैक्टिस है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी क्लियर होता है। तो इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करना है, इसका नहीं करना है, इसका नहीं करना है, इसका, लेकिन ये थ्योरी आपको जानना है, पहले कि आपको प्रूफ नहीं की थ्योरी जानना है। तो जहाँ थ्योरी जानने वाली दिक्कत है वहाँ थ्योरी आप जानिए, और जहाँ जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन को आप हटा दीजिए, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। और क्लियर है आपका जो है जो भी सिलेबस है। अगर जिसे कोई भी प्रॉब्लम हो सिलेबस से रिलेटेड नीचे कमेंट कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका आंसर आपको दिया जाएगा।